नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन। दोस्तों मैंने आजकल बहुत से लोगों के दिमाग में देखा है कि वो हर समय परेशान रहते हैं, हर समय मुसीबत रहता है, उन्हें आलस रहता है, उनकी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों आप भी जान सकते हैं कि दोस्तों आप में भी काम करने की इच्छा होती है या फिर नहीं होती है। तनाव आता है, आपको आलस रहता है या फिर घबराहट होने लगती है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो ना जाए। तो दोस्तों ये सब तनाव के कारण होता है। घबराहट, मूड ऑफ होना या फिर उदासी, ये सब लक्षण ज़िंदगी में एक बार नहीं आते, ये हर दिन आते जाते रहते हैं। एक दिन में कई बार भी आ सकते हैं के आने और जाने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन इन वजहों से हमारे काम, हमारा रूटीन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, शरीर में ऊर्जा का स्तर अमूमन ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। जब ऐसे पोषण आकर ठहर जाएं और किसी के मन में अपना घर बनाने लगें तो दिक्कत है, जिस वजह से हमारे सामान्य काम भी प्रभावित होने लगे या उदासी का स्तर उस जगह तक पहुंचने लगे कि मन के भीतर से ऐसी आवाज़ आने लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। किसी से बात करने का मन बिल्कुल ना हो, उन सभी चीज़ों से मन पूरी तरह हट जाए जिनसे पहले आप दिलचस्पी थी। डिप्रेशन का पूरी तरह इलाज मुमकिन है। रातों की नींद उड़ जाए तो समझिए मामला गड़बड़ है। बड़ी बात यह है कि हर तरह के डिप्रेशन का पूरी तरह इलाज मुमकिन है। शुरुआत काउंसलिंग से हो सकती है और ज़्यादा दिक्कत होगी तो शुगर और बीपी की तरह इसे दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ मैनेज किया जा सकता है। अगर लक्षणों पर ध्यान दें तो ज़्यादातर बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोका जा सकता है। डिप्रेशन भी हमारी ऐसी ही मानसिक परेशानी होती है। यह उदासी से किस तरह अलग है, कब डॉक्टर के पास जाएं, किन लक्षणों के आने के बाद इसे टालना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसकी दवा कभी बंद नहीं होती। नंबर एक, कैसे होता है डिप्रेशन। हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनमें से सबसे अहम है सेरोटोनिन। यह हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। इनका ही नहीं, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी यह दिमाग का संदेश पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। सेरोटोनिन की कमी से नींद में भी खलल पड़ जाता है। अमूमन दवा इसी को बढ़ाने के लिए दी जाती है। नंबर दो, सवाल, उदासी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। हर शख्स दिन में कई बार या हर दूसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर कुछ वक्त के लिए उदास हो सकता है। इसका यह कतराई मतलब नहीं है कि वह डिप्रेशन में है। यह उदासी आती है और फिर कुछ समय बाद चली जाती है। अगर यह उदासी हर दिन में लगातार 10 से 15 घंटे से ज़्यादा बनी रहे और यह क्रम कम से कम 14 से 15 घंटे दिनों तक चले, हंसना मुश्किल हो जाए या फिर कोई बनावटी हंसी हंसे, तो वह डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। सवाल, क्या डिप्रेशन को कैटेगरी में भी बांट सकते हैं और डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ती है। लक्षण और इसकी गंभीरता के आधार पर डिप्रेशन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर एक, माइल्ड डिप्रेशन। इसे डिप्रेशन की शुरुआत कह सकते हैं। डॉक्टर की ज़रूरत यहीं से पड़ती है। कई बार हम इस स्थिति को हल्के में ले लेते हैं। इसमें अमूमन दवा शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दिन एक रूटीन प्रभावित होने लगे, उदासी हावी होने की कोशिश करें पर पूरी तरह ना हो पाए, नींद खराब हो लेकिन कुछ घंटे फिर भी सो पाएं, भूख का कम या ज़्यादा लगने लगे, अपनी पसंद की चीज़ों से मन हटने लगे, सिर्फ सिर दर्द की शिकायत शुरू हो जाए, खुदकुशी का ख्याल मन में आने लगे, बहुत जल्दी चिड़न होने लगे, सेक्स की इच्छा काफ़ी कम हो जाए, नशे के तरफ सुझाव हो जाए। नोट, ये सभी चीज़ें लगातार 14 दिन तक चले तो काउंसलर से संपर्क करें। क्या करें डिप्रेशन में, कभी दवाएं दी जाती हैं। मान लें किसी शख्स में काफ़ी लक्षण उसे परेशान नहीं कर रहे हैं लेकिन नींद में खलबल उसे परेशान कर रहा है, तो यह मुमकिन है कि उसे नींद बेहतर करने की ही दवा दी जाए। अपना रूटीन दुरुस्त करने की कोशिश ना करें। इस स्थिति में खुद की कोशिश से लाइफस्टाइल में बदलाव हो सकता है, इसके बाद मुश्किल हो जाता है। नंबर दो, इसे माइल्ड डिप्रेशन से आगे की स्टेज कह सकते हैं लेकिन इसमें लक्षण गंभीर होने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर दिन का काम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए, यह बात तो करें लेकिन अपने ऑफिशियल काम करने में सक्षम ना हो, नींद की स्थिति ज़्यादा बुरी हो सकती है, भूख बिल्कुल ना लगे या बहुत ही ज़्यादा लगने लगे,
खुद को नुकसान पहुंचाने या खुदकुशी की इच्छा होने लगे।